मैं डॉक्टर श्वेता त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम IPM कॉलेज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीएड सेकेंड ईयर में एक सेशनल फाइल है, दैट इज एक्शन रिसर्च। तो ये फाइल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फाइल कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल में इंटर्नशिप होती है, आप इंटर्नशिप पर जाते हैं, उससे रिलेटेड होती है ये एक्शन रिसर्च की फाइल। तो इस फाइल को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो फाइल है आपकी एक्शन रिसर्च की, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल पार्ट एंड सेकेंड इज प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका ड्यूरिंग इंटर्नशिप, जब आप इंटर्नशिप पर स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर स्कूल से रिलेटेड, स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को रियलाइज करना और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करना, वो आपका इसका सेकेंड पार्ट में आएगा। इसके अलावा जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट आपका वो इंटर्नशिप से पहले कराया जाएगा, जिसमें कि आज मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में ही बताऊंगी, और आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में फिर जब आप इंटर्नशिप पर जाने वाले होंगे तब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में बताऊंगी। तो जो एक्शन रिसर्च है वो स्टार्ट होती है रिसर्च से। फर्स्ट है कि रिसर्च क्या है। सबसे एक्शन रिसर्च को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च जैसे कि इसके नाम में ही है, रिसर्च, री प्लस सर्च। तो री का मीन्स है अगेन एंड सर्च मीन्स खोजना। जब किसी चीज को हम बार बार लगातार हर बार खोजते हैं और उसमें कुछ हमें नया कुछ सोल्यूशन, कुछ नया आएगा, कुछ नई फाइंडिंग्स आए, तो वो हम क्या कहलाएगा, रिसर्च। और ये जो हम रिसर्च करते हैं, ये जो फाइंडिंग्स है हमारी, जो हम इसमें सर्च करते हैं, किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, वो किस वे में होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। जब किसी भी चीज को हम, किसी भी तरीके के ज्ञान को हम व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से खोजते हैं, तो इसको हम अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज in order to establish facts and reach new conclusion। जब हम कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं या किसकी, मटेरियल और सोर्सेज की, और उसके लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम एक नए कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, एक नया निष्कर्ष निकालते हैं। और ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस या साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक वे क्या है। साइंटिफिक वे है एक ऐसा वे जिसमें कि कुछ हम साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसका रिव्यू, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, जस्टिफिकेशन हो गया, उसमें हाइपोथेसिस आ गई, उसके बाद उसमें एक ऑब्जर्वेशन करते हैं सिस्टमेटिक एक क्रम में, दैट इज उसके बाद हम लास्ट में उसकी मैथोडोलॉजी यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में हम फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे। तो जब इस वे को फॉलो करते हुए हम कोई नए कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फैक्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिसर्च। अब रिसर्च में जो इसका नेम है रिसर्च, इसको देखते हैं। रिसर्च में सबसे पहले आर मीन्स रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। किसी भी थिंकिंग का जो वे है वो रेशनल होता है। सेकंड है ई, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। जो परिश्रम के साथ जो हम कार्य करते हैं, जब किसी कार्य को करने में हमारा परिश्रम लगता है, दैट इज एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। थर्ड है एस, सर्च फॉर सोल्यूशन, समाधान की खोज करना। किसी भी चीज से कुछ फैक्ट्स को, कुछ डेटा को यूज करते हुए हम जब कोई नया सोल्यूशन निकाल लेते हैं, दैट इज सर्च फॉर सोल्यूशन। ई मीन्स हो गया एग्जैक्टनेस। जो भी हम सोल्यूशन निकालते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, वो हमारा शुद्धता और उसमें हमारी निश्चितता, यानी कि सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी हमने निकाला है तो कुछ और रिजल्ट आया, और थोड़े टाइम बाद निकाला तो हमारा कुछ और रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है एनालिटिक व्यू एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा की एनालिसिस कैसे करते हैं,
डेटा के एनालिसिस में हम इसको स्टैटिकली इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डेटा का, परसेंटाइल निकालते हैं, कुछ स्टैटिकल टर्म्स से हम जब चीज़ों को निकालते हैं तो हम उसको एनालिटिक एंड एनालिसिस ऑफ डेटा कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आर, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों में संबंध। जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स इसमें जितने भी फैक्ट्स आए हैं उन सब में आपस में क्या रिलेशन है, उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में किस तरीके से रिलेट एक दूसरे को करते हैं। सी फॉर क्रिटिकल एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। क्रिटिकल एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन कि हमें जो ऑब्जर्वेशन करना होता है वो बहुत ध्यान से करना होता है इसमें। और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड मीन्स के जब हम न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं बाय द यूज ऑफ आवर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, जो हमारे खुद के पुराने नॉलेज है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसको बेस मानते हुए हम एक न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा इस तरीके का होना चाहिए इसमें रिसर्च, ड्यूरिंग रिसर्च, कि हम कोई भी नई चीज को अगर खोज रहे हैं तो उसके लिए हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को, पुराने फैक्ट्स को, पुराने डेटा को, इन सब चीजों को यूज करते हुए कोई नई चीज को क्रिएट करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, एच फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। किसी भी रिसर्च को करते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि वी हैव टू बी वेरी पेशेंसफुल। हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, हमें बहुत हार्ड वर्क करना होता है, बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना होता है। क्यों? क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के समय हमें अपने डेटा को बहुत बार रिवाइज करना होता है। हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो गलत आते हैं, बार बार उनको हमें, क्योंकि ये रिसर्च जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, अगर डेटा इसमें सही नहीं है या अगर हमने इसमें इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं किया है तो हम उसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट के ऊपर पड़ता है। तो और उसमें क्या होता है, हमारी सारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से दूसरी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इसमें हार्ड वर्क की और पेशेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इन सभी को मिलाकर कंप्लीट क्या बनती है, रिसर्च। तो अब आगे देखते हैं रिसर्च कितने टाइप की होती है। बेसिकली जो रिसर्च है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर हम क्योंकि एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिसर्च में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, उसके लिए अलग से स्लाइड है, उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च है अलग से, वो आप उसमें देख सकते हैं जाकर। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक रिसर्च की बात करूँगी कि जब ऑब्जेक्टिव के ऊपर रिसर्च बेस होती है तो वो 3 टाइप से होती है मेनली। फर्स्ट इज बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान जिसे कहते हैं। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, और थर्ड है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। हमें ये जो सेशनल फाइल है आपका जो सेकंड ईयर है इसमें एक्शन रिसर्च आपके है, तो मेनली फोकस हमारा एक्शन रिसर्च पर रहेगा, लेकिन फिर भी फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, तभी आप एक्शन रिसर्च तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है यही बेस होती है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च का। तो आगे आइए देखते हैं अप्लाइड रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च क्या है। देखिए फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च आल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। Fundamental researchers mainly aim to answer the question why, what and how। यहाँ पर जो फंडामेंटल रिसर्च है वो केवल नॉलेज पर बेस्ड होती है। इसमें इमीडिएट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। ये नहीं है इसमें कि प्रॉब्लम है तो उसका बेसिक तभी इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, नहीं। ये बेसिकली जो रिसर्च है ये मेनली रिसर्च जो होती है बेस्ड होती है किसके ऊपर, ये क्वेश्चंस और आंसर के, क्वेश्चंस की क्या है, क्यों है, कब, कहाँ, कैसे। इसी तरह से डिजायर टू एक्सपेंड नॉलेज इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल पे है, उस अंडरस्टैंडिंग को हमें कैसे एनहांस करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हुए हम अपनी नॉलेज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मेन एम होता है हमारी फंडामेंटल रिसर्च का। इसको बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेस होती है आगे जो अप्लाइड रिसर्च है या जो एक्शन रिसर्च है उसका। ये उसके लिए जब हम कभी अप्लाइड रिसर्च करते हैं या हम एक्शन रिसर्च करते हैं
तो हम उसमें जो भी फंडामेंटल रिसर्च के जो बेस हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, जो उसके डेटा है, वो जो रिजल्ट उसका निकल के आया उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जो इन्वेंशन होती है या जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे गेस्टाल्ट या जैसे आपका ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम या आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे हमारे किसका रिजल्ट है? फंडामेंटल रिसर्च का। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो बेसिकली इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इसमें नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें एक जर्नलाइजेशन किया जाता है, बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर, बहुत सारे डेटा को लेकर, डिफरेंट मैथोडोलॉजी को यूज करके रिजल्ट को जर्नलाइज किया जाता है। जर्नलाइज करने के बाद इसमें आंसर निकाला इसका जाता है, और ये जो फिनोमिना के बाद जो इसमें इन्वेंशन के बाद जो इसमें फैक्ट आता है, वो हमारा कहीं ना कहीं आगे बेस का काम करता है नेक्स्ट रिसर्च के लिए। इसीलिए इट डिजायर टू एक्सपेंड नॉलेज इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, तो इसकी नॉलेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी रिसर्च एरिया में। फंडामेंटल स्टडीज ट्रेंड टू मेक जर्नलाइजेशन अबाउट द फिनोमिना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी फिनोमिना को जर्नलाइज किया जाता है इसके अंदर। कैन बी एक्सपेंड एज गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है जिससे कि हम नॉलेज को अर्जित कर सके कि क्या है, क्यों है, कब, कहाँ, कैसे, और उसको फिर हम एक नई खोज का रूप दे देते हैं। उससे कुछ ना कुछ न्यू फैक्ट निकल कर आता है जो कि हम आगे की अपनी रिसर्च में यूज करते हैं। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है एक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे लुकिंग फॉर फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। हमारे किसी भी ग्रुप में, हमारे कोई ग्रुप है, कोई सोसाइटी है या कोई इंडिविजुअल है, इस तरीके से जब उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना, यानी कि हम कह सकते हैं जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन निकालना, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। जैसे दीज कैन इंक्लूड चैलेंजेस इन द वर्क प्लेस, एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस प्रकार की जो रिसर्च है वो हमारे मैथोडोलॉजी पर, जो प्योर मैथोडोलॉजी है उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एम्पेरिकल मैथोडोलॉजी पर डिपेंड होती है। इसमें जो भी हमारा वर्क प्लेस है या जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है या जो हमारी सोसाइटी है, उसमें उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनका यहाँ पर इमीडिएट सोल्यूशन निकाला जाता है। उनसे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करके उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन यहाँ पे कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। और इस सारी रिसर्च में जो हमारी इस रिसर्च का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल रिसर्च होती है। Findings are available and usually implemented upon complexion of the society। यहाँ पर जितनी भी फाइंडिंग्स आती हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये इमीडिएट सोल्यूशन निकलता है इससे किसी प्रॉब्लम्स का। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड फॉर अप्लाइंग नेचुरल साइंस टू रियल लाइफ टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। यस ऑफ कोर्स, जब हम ह्यूमन की कंडीशन को सुधारने की बात करते हैं तो हम इस तरीके की रिसर्च को यूज करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अप्लाइड रिसर्च इज अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या किसी भी इश्यू का सोल्यूशन निकालने के लिए अफेक्टिंग द ग्रुप, सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो हमेशा ग्रुप के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई की जाती है। जैसे हाउ टू मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसमें मैक्सिमम इनपुट लग रहा है और मैक्सिमम मिनिमम आउटपुट आ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि किस तरीके से हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज करें। मिनिमम किसको करना है? हमें टाइम को और कॉस्ट को मिनिमम करके हमें आउटपुट किसी तरीके से मैक्सिमम देना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, उसमें क्या रीज़न है क्लाइमेट चेंज आने के और उनका क्या सोल्यूशन है, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। या जो भी डिजीज़ है, जैसे कोरोना है या और कोई डिजीज़ है, उनको हम, उनका होने का क्या रीज़न है और उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दीज कम्स इन द अप्लाइड रिसर्च। अब बात करते हैं फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की। तो फंडामेंटल रिसर्च इज टू इंक्रीज नॉलेज
और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, मॉडल्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। जितने भी साइंस से रिलेटेड या साइंटिफिक आइडियाज हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, या उनको जो डेवलप किया जाता है वो उसमें फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू ही हम करते हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि मैथडोलॉजी के थ्रू, डिफरेंट मैथडोलॉजी को यूज करते हुए, हम डिफरेंट फैक्ट्स को यूज करते हुए हम नई थ्योरीज या नई प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। इसमें गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम इसमें इकट्ठा करते हैं, नॉलेज को इकट्ठा करके हम उसको आगे और चीज और जो डेटा है या और जो सिचुएशन है या कंडीशन है उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। नो सॉल्यूशन ऑफ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इमीडिएटली, यस ऑफ कोर्स, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इमीडिएटली इसमें नहीं दे सकते। इट कैन बी यूज एज बेसिक फॉर अप्लाइड रिसर्च, ये मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें भी पीछे कि ये अप्लाइड रिसर्च के लिए बेस का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसके थ्रू जो भी डेटा निकाला जाता है, जो भी उसके आइडियाज हैं, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, ये बेस की तरह काम करती हैं आगे अप्लाइड रिसर्च में। जैसे इसमें एग्जांपल है, सपोज हमें पता लगाना है कि चेरापूंजी में बारिश ज़्यादा क्यों होती है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, या कोई भी हमारी एकेडमिक रिसर्च है, एकेडमिक से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रिंसिपल बनाना है, जैसे पैवलॉव थ्योरी है, या थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दिया है, या स्किनर ने जो थ्योरीज दी हैं, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है हमारी फंडामेंटल रिसर्च का। तो आज आपने देखा कि फंडामेंटल रिसर्च और क्या है और रिसर्च क्या है। रिसर्च बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो आज मैंने आपको यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में बताया। मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसका सेकंड पार्ट एक्शन रिसर्च क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, क्या प्रोसेस है और एक्शन रिसर्च किस तरीके से की जाती है, ये मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।